मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। ये उस व्यक्ति के शब्द थे जिसने अपने संक्षिप्त जीवन में अपने समकक्षकों को केवल गणित ही नहीं, जीवन का मर्म भी समझा दिया। परंतु दुर्भाग्य देखिए, उन्हें सबसे भव्य श्रद्धांजलि उनके अपने देश से न मिलकर उन देशों से मिली जिन्होंने अनेकों बार उनके सिद्धांतों और उनके विचारों का उपहास उड़ाया। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI इतिहास एवं संस्कृति पर, जो आपको परिचित कराएगा भारतवर्ष के इतिहास के अनकही कथाओं एवं अनछुए खंडों से। मैं पद्मा श्री शुभम आपको परिचित कराऊंगी कि कैसे श्रीनिवास रामानुजन ने भारत के लिए अद्वितीय योगदान दिए, परंतु न उनके योगदानों को सराहा गया और न ही सिल्वर स्क्रीन विशेषकर बॉलीवुड में उन्हें उचित स्थान दिया गया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में गणित का इतिहास पूर्ववर्ती काल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन ज्ञात गणित की खोज लगभग 3000 से 3200 ईसा पूर्व में हुई थी। भारत में गणित की खोज और उसे वृहत स्वरूप देने में पहले आर्यभट्ट, दूसरे ब्रह्मगुप्त और तीसरे स्थान पर श्रीनिवास रामानुजन का नाम आता है। आधुनिक गणित के महानतम विचारक रहे श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों से अपने संक्षिप्त जीवन को बड़ा बना लिया। केवल 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, परंतु अपने कार्यों से उन्होंने संपूर्ण संसार पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने भारत के गणित धन को न केवल संसार से परिचित कराया, अपितु हमारी संस्कृति के गौरव को भी अक्षुण्ण रखा। श्रीनिवास रामानुजन अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को आध्यात्म का ही एक अंग मानते थे। 22 दिसंबर 1887 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के ईरोड में जन्म लेने वाले श्रीनिवास कुंभकोणम में पढ़े लिखे। धर्म शास्त्रों से उनका बचपन से ही बहुत लगाव था, परंतु वो उतना ही विज्ञान और गणित से भी जुड़े हुए थे। गणित उनके लिए साधना के समान थी। उदाहरण के लिए, वो जब केवल 13 वर्ष के थे तो वो प्रसिद्ध त्रिकोणमिति विशेषज्ञ SL लोने के पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ चुके थे। वो अपने विद्यालय के 1200 विद्यार्थियों के विभागों के आवंटन में भी सहायता करते थे, जिसमें बड़े से बड़े विद्वान फेल हो जाते थे। अगर 2 घंटे का गणित का पेपर होता था तो वो केवल और केवल 1 घंटे में उसे पूरा कर लेते थे। रामानुजन ने किशोरावस्था में पहुंचने तक क्यूबिक इक्वेशन, ज्योमेट्री और इन्फिनिटी सीरीज को कुशलता से हल करने में निपुणता हासिल कर ली थी और उन्होंने क्वांटिक जैसे असाध्य फॉर्मूला को भी हल करने की कोशिश की। उन्होंने क्वांटिक फंक्शन को सुलझाने के लिए अपना अनोखा फॉर्मूला तैयार किया, परंतु श्रीनिवास रामानुजन केवल उतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने अपने विचारों, विशेषकर नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी नंबर सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस इत्यादि पर अपने अनोखे अनुसंधान से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उनके प्रतिभा से अभिभूत होकर G.H. हार्डी ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया, परंतु प्रारंभ में उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके लिए अपने संस्कृति का परित्याग करना अशोभनीय था। वो अपने हर सफलता का श्रेय अपनी कुल देवी और महालक्ष्मी की स्वरूप नमक्कल की मां नामगिरी थायर को देते थे। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। जो व्यक्ति देश की संस्कृति और शैक्षणिक तंत्र को नित नए आयाम तक पहुंचा रहा था, वो दुर्भाग्यवश ही 26 अप्रैल 1920 को इस संसार को अलविदा कह गया। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस महापुरुष की गौरव गाथा हमारे देश में नहीं अपितु हॉलीवुड से सुनने को मिली। श्रीनिवास रामानुजन का सर्वप्रथम उल्लेख गुडविल हंटिंग में हुआ, जहां उनकी प्रतिभा के बारे में मैट डेमन के किरदार को रॉबिन विलियम्स ने बड़े ही गर्व से बताया और फिर 2015 में द मैन हू न्यू इन्फिनिटी में उनकी महिमा का वर्णन किया गया। ऐसे में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी हीन है कि फिल्मों के माध्यम से उन्हें एक योग्य श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता। परंतु जिस प्रकार से उनका ध्यान बेशरम रंग पर
अधिक है, ऐसे में ये लांछन लगाना अस्वाभाविक भी नहीं है। ऐसे में यदि आपको प्रगतिशील कहलाना है तो अपनी संस्कृति का परित्याग करना ही होगा। ये कथित रूप से नवनिर्माण ही प्रगति का सार माना जाता है, परंतु भारत में नवनिर्माण कभी भी हमारी रीति नहीं है। समय के साथ बदलना और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना हमारी संस्कृति का मूल आधार है और इस दिशा में हमें विचार करने की आवश्यकता है।